वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 पार्ट और बनाए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा हुआ तो नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सपोज़ करिए ये कोई भी एक पॉइंट है P और ये कोई भी एक पॉइंट है Q। ये है Z2 और यह Z1 जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नाउ सपोज़ कर लेते हैं Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज़ x2 प्लस आयोटा y2। अब हमको फाइंड करना है PQ। तो इस केस में हम लोग PQ कैसे निकालेंगे, PQ फाइंड करना है। तो दिस इज़ Z2 माइनस Z1। तो वैल्यूज़ पुट करिए, मैं यहाँ लिखता हूँ PQ इज़ इक्वल टू Z2 इज़ x2 प्लस आयोटा y2 माइनस यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1। नो सॉल्व इट, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हमको क्या निकालना है PQ का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस मॉड होता है। मॉड मतलब डिस्टेंस। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है। तो दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। और मैंने पहले बताया हुआ है कि मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ PQ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकलेगा। ये एग्जैक्टली सेम है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सेक्शन फार्मूले में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में देखते हैं। सपोज़ ये कोई भी एक लाइन है, ये है P और ये है Q, ये है Z1 और ये है Z2 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज़ हम लोग R ले लेते हैं और इस पॉइंट का है Z जो इसको दो पार्ट में कट करता है और MN रेशियो में कट करता है, नॉट इन इक्वल पार्ट, MN रेशियो में। तो Z कैसे निकलेगा, तो Z इज़ M Z2 N Z1 अपॉन M प्लस N। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लोग M Z2 की जगह लिखेंगे हम सेम x2 प्लस आयोटा y2 जो भी यूज़ किया था, प्लस N Z1 इज़ x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। नाउ M को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज M x2 प्लस आयोटा M y2 प्लस N x1 प्लस आयोटा N y1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। नाउ M रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, N x1 अपॉन M प्लस N प्लस आयोटा M y2 N y1 अपॉन M प्लस N। और हमको पता है ये क्या है, ये Z है। Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं Z की जगह लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y। नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन M प्लस N। और y क्या आएगा, y आ जाएगा M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x और y की एग्जैक्टली सेम वैल्यू है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला यूज़ करके आता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कैसे यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में।
देखिए स्ट्रेट लाइन, सपोज कोई भी एक लाइन गिवन है, दिस इज एक लाइन, सपोज दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू Z बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा Z, दिस विल बी Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स जैसे सॉल्व होगा, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अब हम देख सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट अगर गिवन हो और तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, जैसे सपोज करो कोलिनियर कंडीशंस। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए या फिर उसका एरिया 0 हो जाए। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दिस इज Z2, दिस इज Z3 एंड दिस इज Z1। जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तब उसका जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी को ऐसे ही बोला जाता है, ऐसा एरिया जिसका एरिया 0 हो या फिर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए है Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्ट्रेट लाइन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चेक करेंगे कि कैसे आता है। ना हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो इस फॉर्म में होता है a बार z, a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे इस ज्योमेट्री के फॉर्म में। कैसे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म में, मैं ले लेता हूँ लेट a इज इक्वल टू, सपोज करिए इसको मैं ले लेता हूँ a प्लस आयोटा b और z को ले लेता हूँ मैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ऊपर इस इक्वेशन में। तो a बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, क्योंकि बार का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया जाता है। एंड z इज x प्लस आयोटा y, यहाँ पे a इज़ a प्लस आयोटा b एंड z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, इट विल बी ax प्लस आयोटा ay माइनस आयोटा bx, या आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी by। नाउ अगेन ax माइनस आयोटा ay प्लस आयोटा bx, दिस इज माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज by इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं ये आयोटा ay ऑन आयोटा bx और आयोटा bx कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2ax प्लस 2by प्लस b इज, यहाँ पे ये b और ये b बोथ आर डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ax प्लस by, इस b बाय 2 को एक मैं न्यू कांस्टेंट ले लेता हूँ c। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो कि सेम है, ये कि ये और ये एग्जैक्टली सेम है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर
हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ z बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z। सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस z बार का है a अपॉन a बार, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। नाउ अब लोग देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन। distance of a point from a line। सपोज करिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो कि है z1। सपोज करिए दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज m, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों को यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो pm कैसे निकलेगा, pm इज इक्वल टू मॉड है ये, तो ये निकलेगा सिंपल, जहाँ पे भी z होगा वहाँ पे हमें z1 से रिप्लेस कर देना है, अपॉन दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है चाहे कॉन्जुगेट हो या कॉन्जुगेट नहीं हो, दोनों का मॉड सेम होता है, तो इट विल बी a बार z1 a z1 बार प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज नाउ अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल, so this is a circle, this is the point, suppose this is z0 and this is the point, suppose this is z, और यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ r। तो ये हमको पता है z0 या फिर z माइनस z0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और ये मुझे पता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा था अगर आपको याद हो, तो ये उसकी प्रॉपर्टी थी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, z माइनस z0 इंटू z माइनस z0 का बार। उसके बाद ये कॉन्जुगेट की एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, z माइनस z0 टू z, हम लोग इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। नाउ अब मल्टीप्लाई करिए z0 बार माइनस z0 बार माइनस z0 बार माइनस माइनस प्लस z0 बार इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं इसको पुट करूँ, पुट a इज इक्वल टू माइनस z0 एंड a बार इज इक्वल टू z0 माइनस z0 बार, अगर इसको ऊपर अब अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा z0 बार, z0 बार को मैंने a लिया है, a बार लिया है, तो ये हो जाएगा प्लस a बार z, और ये हो जाएगा z0 को मैंने सिंपल a लिया हुआ है, तो a z बार एंड दिस इज बोथ आर कांस्टेंट, या फिर सिंपल मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम लोग सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पता है दिस इज़ द सर्कल, दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ द लाइन। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है z बार प्लस a z बार a बार z प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हम लोग इसको ज्योमेट्री में चेंज करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले a इज़ इक्वल टू g प्लस आयोटा f और z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y एंड z बार इज़ x माइनस आयोटा y प्लस a इज़
g plus iota f, and z bar is x minus iota y, plus a bar is g minus iota f, and z is x plus iota y, and b is any constant here. Now solve it. It will be x square plus y square. Now this will be gx plus iota gy plus iota fx, minus minus plus, it will be fy. Next is gx plus iota gy. Next is minus iota fx plus fy plus b is equal to 0. now आप जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए. now it will be, it is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus b is equal to 0. ज्योमेट्री में हम लोग देख सकते हैं सेम इक्वेशन होता है, वहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. तो हम लोग देख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन आ गया है यहाँ से. तो दिस इज द इक्वेशन सर्कल. अब यहाँ से हमको रेडियस कैसे फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल. तो रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड करते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी माइनस ऑफ ए. तो यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कर सकते हैं. तो दिस इज़ इनफ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा टॉपिक हो गया है. अगर फिर भी कोई टॉपिक छूटा होगा तो एक बार आप मेरे को कमेंट करिए कि कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ बाद में. ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल.